So hey everyone and welcome to the channel again, and in this video we are going to see the coding part of the video that we have covered, which was like searching 1 billion in user in just like 1 second, and that video was about like Bloom filter. So in this video we are going to see the coding part of the Bloom filter. एंड बिफोर डायरेक्टली लाइक जंपिंग इनटू द कोडिंग पार्ट, अगर आपने लाइक ये वाला वीडियो नहीं देखा कि एग्जैक्टली ये एल्गोरिथम कैसे काम करती है, सो आई डू रिकमेंड दैट फर्स्ट वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. अदरवाइज इट कैन क्रिएट लाइक सम प्रॉब्लम. ओके, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे. सो आई डू रिकमेंड कि आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो पहले. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चैनल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे दैट यू कैन चेकआउट. दिस वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो कि जोमेटो का डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करता है. जस्ट लाइक आपको पता होगा ना रियल टाइम में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, गूगल मैप को इंटीग्रेट करके चीज़ें बनाई है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको आपको कई सारे अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसको आप जाकर के चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हो. नाउ लेट्स डायरेक्टली गो इनटू द कोडिंग पार्ट. एंड ये जो कोड होगा ये मैं पाइथन पे लिखने वाला हूँ, एंड जो एल्गोरिथम है वो आप समझने के बाद में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाकर के कोड लिख सकते हो. दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक. सो नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट. ओके, सो कोड में जाने से पहले व्हेयर इज दैट पिन. ओके, सो कोड में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. सो एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे, हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक फाइल के अंदर सारे जनरेट करवाने पड़ेंगे. क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर मैं इसको अगर हीप मेमोरी में रखूँगा, अपने हीप मेमोरी यू कैन से अगर रैम में इसको रखूँगा, तो अगर मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होता है या क्रैश कर जाता है तो उस टाइम पे मैं ये जो डेटा है वो ले करके नहीं आ पाऊँगा. सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ हमें इस चीज़ को, सारी चीज़ को टेक्स्ट फाइल में लिखना पड़ेगा. तो इनिशियली जो टेक्स्ट फाइल होगी ये सारे जीरो से स्टार्ट होने वाली है. उसके बाद में हम इसको ऊप्स के जरिए देखने वाले हैं, बिकॉज दैट वे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग इज गोना वर्क. तो मैं थोड़ा सा एफर्ट मार रहा हूँ इसमें ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए, ऊप से कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं वो रियल वर्ल्ड में यूज़ होती हैं एट द एंड. सो आई वांट लाइक आपको हर चीज़ एक डिटेल में समझ में आए. एंड इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा है, तो आप जाकर के कमेंट कर सकते हो ताकि ये और लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मेरे को भी मिले. ओके, सो सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं सिंपल ब्लूम फिल्टर नाम से. ओके, एंड इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम अपना कंस्ट्रक्शन इनिशियलाइज करने वाले हैं इनिट करके. ओके, एंड ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपसे कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा. पहला जो पैरामीटर हो गया साइज का हो गया, दूसरा हो गया नंबर ऑफ हैशेस का हो गया, कि मतलब आप कितनी बार इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हो. जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हम अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा समझ में आ जाएगा उसको जाकर के, कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी ने अगर अभिजीत G40@gmail.com पास किया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले अभिजीत 1 का हैश जनरेट करना पड़ेगा, फिर अभिजीत 2 का हैश जनरेट करना पड़ेगा, फिर अभिजीत 3 का हैश जनरेट करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ हैशेस भी ले लूँगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे फाइल नेम ले लूँगा, फाइल नेम. ओके, जिस भी फाइल नेम में आप चाहो तो स्टोर कर सकते हो. एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ पैरामीटर्स को डाल देंगे. इनिशियली जो साइज़ होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे 1000 का मेंशन करने वाले हैं, कि 1000 का थाउजेंड्स ऑफ जीरोस को हम लोग जनरेट करवाएंगे. उसके बाद में नंबर ऑफ हैशेस को भी हम चाहे तो स्टैटिक पास कर सकते हैं, 3 नंबर ऑफ हैशेस हो गया. उसके बाद में ब्लूम फिल्टर डॉट txt करके फाइल का नाम दे देंगे. सो ब्लूम फिल्टर डॉट डेटा डॉट txt. सो ये हमारे पास फाइल का नेम हो गया. अब इसके अंदर सबको इनिशियलाइज कर लेंगे. सो पास को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे. सो लिखेंगे क्या, सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू व्हाट साइज, जो कि हमारे पास में आ रहा है. फिर सेल्फ डॉट नंबर ऑफ हैशेस नम अंडरस्कोर हैशेस इज इक्वल टू व्हाट नम हैशेस, जो कि हमने पास किया है. उसके बाद में फाइल नेम को भी हम इनिशियलाइज कर लेंगे. सेल्फ डॉट फाइल नेम इज इक्वल टू व्हाट फाइल नेम. उसके बाद में मुझको यहाँ पे बिट एरे हमें किस चीज़ से इनिशियलाइज करना है, तो मुझको जो है सब कुछ जो है वो 0 से सबको इनिशियलाइज करना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिट एरे बना लूँगा. तो सेल्फ डॉट बिट अंडरस्कोर एरे इज इक्वल टू व्हाट 0 ऑफ साइज, मतलब जितना भी हमने साइज पास किया होगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइज से. ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको साइज से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या करेगा, जो कि हमारे पास में साइज आ रहा है, तो इसलिए क्या करेगा, थाउजेंड्स ऑफ लाइक जो बिट एरे है, बिट एरे के अंदर कुछ इस तरीके की वैल्यूज आ जाएंगे, लाइक बिट एरे विल बी समथिंग लाइक दिस 1000 का. तो हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है. उसके बाद में मेरे को यहाँ पे करंट पाथ डालना पड़ेगा. तो सेल्फ डॉट, मतलब हमें फाइल को स्टोर भी करना पड़ेगा ना किसी लोकेशन पे. सो उसके लिए हम लोग करंट पाथ के लिए हम इंपोर्ट कर लेंगे क्या, OS को.
सो करंट अंडरस्कोर path is what is equal to what os dot get cwd, मतलब get करंट वर्किंग डायरेक्टरी को हम लोग यहाँ पे पाथ में लोड करवा लेंगे एंड सेल्फ डॉट लोड फिल्टर, या फिर अभी लोग इतना छोड़ देते हैं। अब उसके बाद में मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि हैश करने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेफ लिखूँगा, हैश डेफ अंडरस्कोर हैशेस, उसके बाद में यहाँ पे सेल्फ पास करूँगा और आइटम, मतलब जो भी जिसको भी हमें इनक्रिप्ट करना है। उसके बाद में हैश वैल्यूज़ करके एक जनरेट कर लूँगा, यहाँ पे एक लिस्ट बना लूँगा, हैश वैल्यूज़ इज इक्वल टू दिस ब्लैंक ऑफ लिस्ट। ओके, अभी तक आपको हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ वैल्यूज़ डाली, लाइक साइज डाल दिया, नंबर ऑफ हैशेस, मतलब कितने आपको हैश जनरेट करवाने, 3 जनरेट करवाने, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पास कर दिया। अगर आपको कंस्ट्रक्टर से डायनेमिकली वैल्यूज़ को चेंज करना होगा तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद में फाइल नेम हमने यहाँ पे पास कर दिया है, और बिट एरे, मतलब इसमें थाउजेंड्स ऑफ बिट एरे जनरेट हो जाएंगे। करंट पाथ हो गया, सो हैश वैल्यूज़ हो गई। फिर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर जितने भी मैंने मतलब नंबर ऑफ हैशेस को जनरेट किया होगा, फॉर नम ऑफ यू कैन से आई इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट नम हैशेस, मतलब यहाँ पे अगर 3 बार मेरे को जनरेट करवाना होगा तो वह 3 बार ये लूप चलने वाला है। उसके बाद में हर बार मैं हैश को इनक्रिप्ट कर लूँगा, मतलब हैश जनरेट करवा लूँगा। तो उसके लिए हम लोग एक हैश लिब करके लाइब्रेरी उसको यूज़ करने वाले हैं। सो इम्पोर्ट कर लेंगे क्या, हैश लिब, सो इम्पोर्ट हैश लिब। सो नाउ विद दिस पर्टिकुलर हैश लिब मेथड जो कि हम लोगों ने इम्पोर्ट किया हुआ है, इससे हम लोग अपने हैश को जनरेट करवाने वाले हैं। हैश वैल्यू हैश अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इंट ऑफ इंटीजर, क्योंकि मेरे को इंडेक्स चाहिए ना तो इंट कर दूंगा। उसके बाद में हैश लिब डॉट SHA 256 से हम लोग इसको मतलब इसका हैश जनरेट करवाने वाले हैं। उसके बाद में आइटम जो कि मतलब वैल्यू आएगी, जैसे मैं अभिजीत अगर पास करता हूँ तो अभिजीत आएगा आइटम में, अगर मैं कुछ और पास कर रहा हूँ तो वो कुछ और आ जाएगा। उसके बाद में इंडेक्स जो है हम लोग वो आई से उठा लेंगे, यहाँ पे आई से। अब उसके बाद में मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको इनकोड करना पड़ेगा, तो डॉट इनकोड, एंड इसके बाद में यहाँ पे इसको डॉट हेक्साडेसिमल में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑफ 16। फिर इसको मैं मॉड्यूलो कर दूंगा सेल्फ डॉट साइज से, तो ये मेरे पास में एक इंडेक्स जनरेट करके दे देगा सेल्फ डॉट साइज से। तो अभी इसका समझो मतलब क्या हुआ, पहले तो हमने क्या किया, हैशलिब डॉट SHA, मतलब एक SHA 256 से मैंने इसको इनक्रिप्ट कर लिया, जो भी मैंने आइटम डाला इंडेक्स डाला। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पे ये बताया था ना आपको कि अगर मैं कोई यूज़र नेम अभिजीत डाल रहा है यहाँ पे, तो पहले मैं क्या करूँगा, अभिजीत ऑफ 0 से इनक्रिप्ट करूँगा, फिर अभिजीत ऑफ 1 से इनक्रिप्ट करूँगा, फिर अभिजीत ऑफ 2 से इनक्रिप्ट करूँगा। तो मेरे पास में 3 वो आ जाएंगे नहीं, तो उन तीनों को मैं 1111 जाकर के बिट को सेट करने वाला हूँ। तो मैंने ये कर दिया, हैश वैल्यू आ गई। अब इस हैश वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपेंड कर देंगे। सो हैश वैल्यू डॉट अपेंड, और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में और सेल्फ मॉड्यूलो से डिवाइड कर दिया, मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी इसको मॉड्यूलो कर दिया। अब ये क्या होगा, इसके अंदर मिल जाएगा। अब इसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ पे, जो कि हमारे पास में हैश वैल्यूज आने वाली है। अब ये हैश वैल्यूज हमारे पास में आ गए। अब इन हैश वैल्यूज को हम जा करके ऐड करने वाले हैं। तो डेफ एक फंक्शन लिख लेंगे ऐड, और इसके अंदर मैं सेल्फ पास करूँगा और इसके अंदर आइटम पास करूँगा, एंड इस मेथड से हम लोग जनरेट करवाएंगे क्या, हैश, मतलब बिट को सेट करने वाले हैं। सो करूँगा क्या, हैश वैल्यू इन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर हैशेस, और इसके अंदर मैं आइटम पास कर दूंगा। फिर अब जहाँ जहाँ पे भी इसने इंडेक्स दिया होगा, क्योंकि सेल्फ डॉट ये जो है ये मुझको कुछ इस तरीके की चीज़ों रिटर्न करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं इसने अभिजीत 1, अभिजीत 2, अभिजीत 3 को मान लेते हैं कुछ इंडेक्स पास कर दिया, 123 पास कर दिया, फिर 908 इंडेक्स पास कर दिया, फिर 503 इंडेक्स पास कर दिया। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा 123, 908 और ये 503 रिटर्न करेगा कि नहीं, डेफिनेटली ये रिटर्न करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से रिटर्न हैश वैल्यूज़ करवा रहे हैं। अब इन हैश वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं किसमें, आइटम में। मतलब जहाँ जहाँ पे भी मतलब जिस भी इंडेक्स पे ये 123, 908, 503 आया, वहाँ पे मैं उस बिट पर जाकर के 1111 सेट करने वाला हूँ। तो 111 सेट करने के लिए क्या करूँगा, फॉर मतलब 3 इंडेक्स आएंगे, 4 इंडेक्स आएंगे, वो यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद में सेल्फ डॉट बिट एरे कर दूंगा, क्या, सेल्फ डॉट बिट एरे ऑफ हैश वैल्यूज इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक, तो ये क्या करेगा, बिट को जाकर के सेट कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, डेफ, अब हम लोग चेक करेंगे, मतलब कि एक फंक्शन हमें ये भी बनाना पड़ेगा ना कि जिसके अंदर हम लोग चेक कर पाए कि ना कर पाए। या उससे पहले मैं एक और चीज़ बना लूँगा, क्योंकि देखो
हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फाइल को जनरेट करवा रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये सही तरीके से काम करी कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सेल्फ डॉट करंट पाथ है, यहाँ पे हम लोग एक फाइल को जनरेट करवाएंगे। तो फाइल लेट्स टेक ओवरव्यू में आपको समझाता हूँ क्या होने वाला है। जैसे ही हमारी क्लास के अंदर हम लोग सैम्पल ब्लूम फिल्टर करके हमने पास किया, उसके बाद में ये सारा जो डेटा है वो हमें एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फाइल में स्टोर करने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा लोड करके। तो लोड वो कर देगा लोड फिल्टर करके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेफ लोड अंडरस्कोर फिल्टर ऑफ सेल्फ, उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा क्या, फाइल पाथ, जो कि हमारा फाइल पाथ आएगा। सो फाइल पाथ जो हमारा करंट इसमें है, इसी के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे सेल्फ डॉट पाथ डॉट जॉइन सेल्फ डॉट करंट पाथ और सेल्फ डॉट फाइल नेम। ये हमारे पास में फाइल पाथ आ गया। फिर इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट फाइल पाथ, तो अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो हम इसके अंदर से फाइल के डिटेल्स को लोड करवा लेंगे। फाइल अंडरस्कोर पाथ कॉमा आर एज एफ सेल्फ डॉट बिट एरे इज इक्वल टू व्हाट, लिस्ट ऑफ मैप। हमने क्या किया यहाँ पे, आप ये चीज़ समझो। इनिशियली क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सेल्फ डॉट बिट एरो को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि हमारे पास में एक क्राइटेरिया ये भी हो सकती है ना, हम लोग फर्स्ट बार इस ब्लूम फिल्टर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये सेल्फ डॉट बिट को 0 करके स्टोर करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो सेल्फ डॉट बिट एरे में जो भी इस कंटेंट, मतलब मैंने यहाँ पे अगर कोई फाइल बना करके रखी तो इसमें जाकर के लोड हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होगा, यहीं पे मैं सेल्फ डॉट लोड फिल्टर करके एक मेथड भी कॉल कर दूंगा। तो अब यहाँ पे समझो इनडायरेक्टली हुआ क्या। अभी पहले एग्जीक्यूट करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने सिंपल ब्लूम फिल्टर करके इसकी क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे ब्लूम फिल्टर इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल ब्लूम फिल्टर, और इसके अंदर हमें यहाँ पे साइज़ डालना पड़ेगा। साइज़ आप चाहो तो 2000, तो हम 1000 का दे देंगे, और नम ऑफ हैशेस भी हम यहाँ पे 3 दे देंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे एक ईमेल लिख देंगे। ईमेल इज़ व्हाट, अभिजीत g40@gmail.com, या फिर हाँ यही कर देते हैं, अभिजीत g40@gmail.com। एंड अब मैं क्या करूँगा, क्या इसको जनरेट करवाऊंगा, सेल्फ डॉट ऐड करूँगा ना, ऐड करके एक मेथड को कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। सो करूँगा क्या, ब्लूम फिल्टर डॉट ऐड ईमेल, ठीक है। ईमेल को हम ऐड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवा करके देखते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ये मिस्टेक ये करके रखी हुई है कि यहाँ पे हम लोगों ने फाइल, मतलब जब भी हम लोग लोड करवा रहे हैं तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ये उसको अपडेट कर देगा, बट अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो उस टाइम पे ये कुछ भी नहीं करने वाला है। तो मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा दूंगा, एंड यहाँ पे हम लोग फाइल को सेट कर देंगे। सो एल्फ फाइल को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो फाइल को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो मैं लिखूंगा क्या, विद ओपन, एंड यहाँ पे फाइल पाथ हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे फाइल पाथ को मेंशन कर दूंगा। उसके बाद में इसको राइट परमिशन से ओपन करूंगा एज एफ करके, एंड एफ डॉट राइट करूंगा क्या, डॉट ज्वाइन मैप ऑफ str सेल्फ डॉट बिट एरे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, राइट करेगा। मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे एक ब्लूम फिल्टर करके एक फाइल बन चुकी है, एंड इसके अंदर हम लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, .RITE होगा, ठीक है। ओके, अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लूम फिल्टर की फाइल को जनरेट हो गई है, बट मेरे को यहाँ पे इस डेटा को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लाइक यहाँ पे इसको करने से अच्छा यहाँ पे मैं एक सेव फिल्टर करके एक मेथड लिखूंगा जो कि ये सेव कर देगा। सेव अंडरस्कोर फिल्टर ऑफ सेल्फ, एंड इसके अंदर ये वाला जो कोड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसको हम उठा करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, फाइल पाथ को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। एंड जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो तुरंत ही हमें यहाँ पे सेव फिल्टर भी कॉल करना पड़ेगा ताकि सेव कर दे। अब नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं कहीं जगह पे 1 आ गया होगा। जैसे यहाँ पे इसका इंडेक्स एक 1 आया, उसके बाद में एक और जगह पे
3 जगह पे देखो ये 1 आ गया। अब अगर मैं कुछ और इसके अंदर पास करूँगा, लाइक अभिजीत हो गया, ckabhijit@gmail.com पास करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो अब देखोगे यहाँ पे और भी जगह पे 6 जगह पे 1111 आ गया है। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें एक मेथड लिखना है जो कि चेक करने वाला है कि ये वाला जो हम लोग पास कर रहे हैं ये इसके अंदर एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं। उसके और उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अगर आपको ये सारी एडवांस चीज़ें सीखनी है पाइथन के अंदर, जांगो के अंदर, तो व्हाट आई हैव डन इज यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज रियल टाइम डिलीवरी बॉय टैगिंग। इसके अंदर हम लोग काफका को लेकर के एक, जैसे आपने स्विगी जोमेटो को देखा होगा कि किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ें बिल्ड करवा रहे हैं। उसके बाद में कैसे एक मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जब एक सर्वर पर जाती है तो उस चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ों को भी मैंने इसके अंदर बताया हुआ है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर काफका ज़ूकीपर बेसिक्स हम लोग सिखाने वाले हैं। द नेक्स्ट कोर्स इज दैट इज कॉल्ड इज जॉब रेडी। अगर आप एक जॉब रेडी फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनना है तो दिस कोर्स इज फॉर यू, जिसमें आपको 2% ऑफ द जांगो डेवलपर हम लोग बनवाएंगे। एंड इसके अंदर हम लोग काफका, रेडिस, RabbitMQ, डॉकर एंड इसके अलावा कई सारी एडवांस चीज़ों को सीखने वाले हैं। एंड ये जो कोर्स है ये आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ मिलता है एंड लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के साथ मिलता है। मतलब अगर आपने ये कोर्स एक बार परचेज कर लिया तो यू डोंट हैव टू लाइक लुक बैक इनटू इट, ये आपके साथ हमेशा रहने वाला है। एंड इसके अंदर आप कोर्स के करिकुलम में जाकर के देखोगे बहुत ही एडवांस चीज़ें सिखाई गई हैं। एंड लिटरली अगर आप इस कोर्स को सही तरीके से कर लेते हो सो आई डू रिकमेंड कि आपकी 10 लाख से ऊपर की जॉब तो नॉन स्टॉप लगने वाली है। एंड इसके अंदर सैलरी, RabbitMQ, इलास्टिक सर्च, वेब स्क्रैपर, जो भी एक आज के 2024 के अंदर के स्टूडेंट को जो चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़ें आ रही हैं। एंड डाउट सॉल्विंग सपोर्ट तो है ही आपके साथ में। अगर आपको कुछ भी डाउट आती है सो यू गेट एक्सेस टू प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद में आपको यहाँ पे यू कैन से ईमेल पे भी कर सकते हो। एंड हर हफ्ते हमारे पास में यू कैन से डाउट सॉल्विंग की क्लासेस होती है जिसको हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो यू कैन इनरोल इन दिस कोर्स इज टोटली टॉप नॉच। सो नाउ अब हम अपने मेथड पे आते हैं जो कि हमारा होगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये चेक वाला है कि नहीं। तो हमें एक चेक करके एक मेथड लिखना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे करेंगे डेफ चेक एंड सेल्फ और आइटम। ओके, सो हाउ वी कैन चेक दिस, फॉर हैश वैल्यू इन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर हैशेस एंड इसके अंदर मैं आइटम पास करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे क्या, इफ सेल्फ डॉट बिट एरे ऑफ हैश, जो भी हमारे पास में हैश आया, हैश वैल्यू इक्वल टू क्या 0 है, तो फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या एक्चुअली में हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस वन मोर थिंग। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इफ़ ब्लूम फिल्टर डॉट चेक, हमने मेथड कॉल कराया, अगर चेक है, चेक के अंदर हमें यहाँ पे ईमेल को पास करना पड़ेगा एंड ईमेल हम यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद में एल्स कर दूंगा, ये ऐड कर देगा हर बार, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे को यहाँ पे जो भी मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उसका आपको 20% का कूपन कोड मिला है, तो उस कूपन कोड को हम लोग यहाँ पे मेंशन करके देते हैं। तो ये कोर्स आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। दिस इज लाइक अमेजिंग कोर्स। अब लिटरली लाइक बहुत से लोगों ने परचेज किया है एंड दे हैव, एंड ऑल्सो इसके अंदर रेस्ट फ्रेमवर्क के भी वीडियोज़ आने वाले हैं। सो अभी आप परचेज कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज आपका प्राइस हाइक हो जाएगा तो फिर मे भी शायद आपको थोड़ा सा महंगा लगे। वर्थ इट है कोर्स, चाहोगे तो 2200 का आसपास में मिल जाएगा। तो मैं मेंशन करता हूँ क्या, DJ मास्टर करके, जो इस कूपन कोड इस कूपन कोड से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे ही मैं इसको, अभी तो ये है तो नहीं, तो ये क्या करेगा, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वैल्यू एडेड करके, ठीक है। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो ये क्या बता रहा है, वैल्यू एडेड, और इसने ये इंडेक्स जनरेट किए थे, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जिस्ट बता रहा है क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी है। अब ये वाला जो कूपन कोड है ये आपको 50 लोगों के लिए है, तो जाकर के चूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको काफका यूज़ करना है तो DJ काफका करके कूपन कोड है। नाउ इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस, तो ये क्या बोलेगा, वैल्यू एडेड। हम इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, जो प्रिंट हम हैश वैल्यू कर सकते हैं। उसके बाद में अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या बताएगा, एग्जिस्ट। अगर ऐसे ही मैं कुछ और वैल्यू जाऊँ इसके अंदर एग्जिस्ट करने के लिए, अभिजीत, तो ये क्या करेगा, वैल्यू एडेड। अब दोबारा करूँगा तो ये
एग्जिस्ट करके बताएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये एल्गोरिदम बनती है। अब नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम डायरेक्टली इस वाले ब्लूम फिल्टर क्लास को इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड कहीं पे भी जाकर के यूज कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी, मतलब आप देख सकते हो कि कितना इसके अंदर आप जितनी ज़्यादा डेटा को पुश करोगे उतने जल्दी ये काम करने वाला है। वहीं अगर क्वेरी होती जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है तो फिर ये जाकर के प्रोसेस स्लो हो जाता। तो अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो गिटहब, मैं आपको कोड गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड उसके साथ में आपको अगर ये कोर्स परचेज करना है तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके जा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग कोर्स यू विल एवर फाउंड ऑन पाइथन जैंगो, एंड पाइथन से लेकर के हम लोग एडवांस ऑफ जैंगो तक जा रहे हैं। सो यू कैन परचेज इट नाउ। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन या टॉपिक है तो डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हो। एंड अगर कोड चाहिए तो गिटहब मेंशन करना, आई विल ऐड द रिपोजिटरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।